आइए सुनते हैं आज की कहानी बुद्धि से काम लो। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो सुनने वालों की समझ में जल्दी ही आ जाता। वे अपने शिष्यों को छोटी छोटी कहानियों में शिक्षा दिया करते थे। उनका कहना था कि ऐसी बात कहो जिसका असर उन लोगों पर भी उतना ही हो जिन्हें स्कूल कॉलेज में शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला हो, जितना कि पढ़े लिखे लोगों पर हो। उस समय अपने देश में शिक्षा का प्रसार उतना नहीं था जितना आजकल है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को ऐसी सरल कहानियों में शिक्षा दी जो सबकी समझ में तुरंत ही आ जाती थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एक हाथी की कथा सुनाई। कहानी इस प्रकार है। एक जंगल में एक साधु रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। एक दिन उन साधु ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि ईश्वर सभी प्राणियों में वास करता है, इसलिए श्रद्धापूर्वक सभी प्राणियों के आगे सिर झुकाना चाहिए। थोड़ी देर बाद उस महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा कि जंगल में जाओ और यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाओ। सभी शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर जंगल में लकड़ियां बटोरने चले गए। एकाएक शिष्यों को शोर सुनाई दिया, भागो, बताओ कि एक पागल हाथी आ रहा है। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक शिष्य अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसे दूर से हाथी आता दिखाई भी दिया, परंतु अपनी जगह से हिला तक नहीं। हाथी जब उसके पास आने लगा तो हाथी के महावत ने चिल्लाकर कहा कि भागो, यह हाथी पागल है, तुम्हें मार डालेगा। शिष्य पर महावत के चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हुआ। जब हाथी उसके बिल्कुल पास आ गया तो शिष्य ने अपने महात्मा के उपदेश का ध्यान करके श्रद्धापूर्वक हाथी के सामने सिर झुका दिया। हाथी तो पागल था ही। उसने उस शिष्य को अपने सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया और घुमाकर दूर पत्थरों पर फेंक दिया। उस शिष्य को बहुत सी चोटें आई और जब हाथी वहां से चला गया तो उसके साथियों ने उसे उठाकर महात्मा जी के आश्रम में पहुंचाया। जब शिष्य को होश आया तो महात्मा जी ने पूछा कि महावत की आवाज़ सुनकर भी तुम अपनी जगह पर ही क्यों खड़े रहे, अपनी जान क्यों नहीं बचाई? यह सुनकर शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मैंने तो आपके उपदेश के अनुसार सब प्राणियों में ईश्वर का वास जानकर उस हाथी के आगे श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया था, पर उसने मुझे ही उठाकर फेंक दिया। हमने तो केवल आपके उपदेश के अनुसार ही कार्य किया। गुरु ने शिष्य की बात सुनकर उससे कहा, मेरे उपदेश में यह कहा गया था कि ईश्वर हर प्राणी में निवास करता है, तो वह जितना हाथी में निवास करता है उतना ही उसके महावत में और उतना ही तुम्हारे मन में। फिर तुमने हाथी में ही ईश्वर को क्यों माना, महावत में क्यों नहीं माना, या अपने मन में ही उसे क्यों नहीं माना? महावत ने कहा था बचो, भागो। तुम्हारी बुद्धि ने भी कहा कि पागल हाथी से बचना चाहिए, फिर भी तुमने क्यों नहीं माना? ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना चाहिए। आंख मूंदकर किसी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर की दी हुई इस काया की रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा करना है। यह शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार के अन्य प्राणियों की सेवा कैसे कर पाओगे? तो श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।